नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द पिपरी डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का यह वीडियो इस बात पे प्रस्तुत है कि 2014 के बाद देश में जो हिंदू वैचारिक विमर्श का अभ्युदय हुआ उसमें लोग आलोचनात्मक भी होते हैं और बार बार हिंदुओं के आक्रामक न होने को विमर्श का विषय बनाते हैं कि हिंदू अब्राहमिक जैसा, इस्लामिक जैसा, ईसाइयों जैसा आक्रामक क्यों नहीं है। और बार बार कहते हैं कि हिंदू लोगों में उतनी आक्रामकता नहीं है, हिंदू एकाग्र नहीं है, हिंदुओं में एकता का अभाव है, हिंदुओं में बहुत सारे दोष निकालते हैं, हिंदुओं में जाति का भी दोष निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस संबंध में आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब आपको हिंदुत्व अर्थात सनातन धर्म और अब्राहमिक विचार का मूल अंतर समझना पड़ेगा। संपूर्ण सनातन धर्म जो कि प्रकृति पूजक है, जो कि प्रकृति जो आत्मोद्धार और मोक्ष की बात करता है, उसका द्वंद्व ऐसे इस्लामवाद से है, उसका द्वंद्व ऐसे अब्राहमिक मत से है जो इस पृथ्वी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अर्थात सारे हिंदू समाज का विरोध एक बार बुक बार मैनुअल वालों से है। संपूर्ण हिंदू समाज की लड़ाई है ऐसे लोगों से जिनके पास एक बार बुक है, युद्ध पुस्तिका है, वार मैनुअल है, युद्ध के नियम हैं और लोकल वार स्टेशंस भी है, और जहाँ पे वो नित्य प्रति और साप्ताहिक रूप से अवश्य इकट्ठे होते हैं और आगामी रणनीति बनाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, 2016 की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और मैं मुस्लिम बस्ती में था। एक लड़का 20-22 साल का वो पास में आया, बोला डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीता, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा, तुम्हें क्या समस्या है? वो अपने देश का राष्ट्रपति नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, वहाँ के लोगों ने निर्वाचित किया है। और ये उस समय की बात है जब सामान्य हिंदू को ट्रंप का नाम भी नहीं मालूम था। तब वो मुस्लिम बच्चा कहूँगा, 20-22 साल का लड़का, वो ट्रंप की आलोचना कर रहा था। मैंने कहा ट्रंप में तुम्हें दोष क्या दिखाई देता है? उसने मुझसे कहा कि उसको लगा कि कुछ बनावटी जवाब देना है। उसने मुझसे कहा कि मुझे ट्रंप की बोली नहीं पसंद है। मैंने कहा अरे भाई यार, तू तो अंग्रेजी नहीं जानता है, तो ट्रंप की अंग्रेजी तो अच्छे लोग भारत में नहीं समझ पाएंगे। अमेरिकन एक्सेंट है और वो समझना बड़ा कठिन है, और तुम क्यों कह रहे हो? तो इस घटना से आपको क्या समझ में आता है? इस घटना से हमको सीख मिलती है कि उनके जो लोकल वार स्टेशंस हैं, जिनको उन्होंने श्रद्धा के नाम पे बना रखा है, लोकल वार स्टेशंस है, लोकल वार कमांडर्स हैं, वो कनेक्ट हैं। और वहां से प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक अब्राहमिक प्रत्येक इस्लामवाद के मानने वालों को बता दिया जाता है कि तुम्हें किस चीज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, तुम्हें किस चीज पर उग्र होना है, कौन सा विचार तुम्हारे अनुकूल है, कौन सा विचार तुम्हारे प्रतिकूल है, कहाँ पे तुम्हें विरोध करना है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हिंदू आक्रामक नहीं है, तो आपको अंदर समझना पड़ेगा। विश्व की सारी इस्लाम विश्व में जहां जहां गया, जिस देश में इस्लाम गया, वहां 12 वर्षों से 30 वर्षों में संपूर्ण मतांतरण करा लिया। संपूर्ण ईरानी सभ्यता नष्ट हो गई, संपूर्ण माया सभ्यता नष्ट हो गई। जिस देश में गया, उन देश जिस देश में गया, इंडोनेशिया वगैरह में भी, लेकिन वहां पे भी हिंदुत्व के चिन्ह हैं जीवित आज भी, इतने लंबे आक्रमण कर। और भारत में इस्लामवाद का पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुआ, और उसके बाद 1196 लगभग 1200 में वो पहली बार भारत में छोटा सा इस्लामिक राज्य स्थापित कर पाते हैं। 500 वर्ष लगते हैं भारत में इस्लाम को अपनी जड़ जमाने में। ये हमारी निरंतर लड़ने की, ये हमारी निरंतर विरोध करने की जो क्षमता है, इसका आभास उन्हें भी है। इसलिए उन्होंने गजवाए हिंद का कंसेप्ट, गजवाए हिंद पे पूरी एक पुस्तक और एक पूरी डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत बनाया कि कैसे हिंदुइज्म का संपूर्ण मतांतरण किया जाए। तो इस मामले में हिंदुओं को कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर एका नहीं है, हम एकत्रित नहीं है, हमारे अंदर एकता नहीं है, हम जातियों में विभाजित है। और जिसे आप लोग जाति समझते हो, जाति को आप अंग्रेजों के दिए गए कास्ट से मत जोड़िए, ना उनके आर्य सिद्धांत। आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज फेक सिद्ध हो गई है।
आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आज सिद्ध कर दिया गया है कि कोई थ्योरी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है। संजय दीक्षित और नीरज अत्री, इन लोगों ने तो घोषणा कर रखी है अगर कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सही सिद्ध कर देगा तो उसको 2 करोड़ 10 लाख का इनाम देने को तैयार है। राखी गढ़ी में जो अभी उत्खनन हुआ उससे भी सिद्ध हुआ कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी नहीं थी। तो जो जाति है अपने देश में 4 वर्ण थे और 1870 के बाद भारत में, जब उससे पहले 1857 में जो ईसाइयत और अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति हो गई थी, उसके बाद संपूर्ण ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर नहीं कहूँगा मैं, उसको ईसाई विस्तारीकरण कहूँगा। ईसाई विस्तारीकरण को इस बात पे सहमत होना पड़ा जब तक हिंदुओं को आंतरिक रूप से विभाजित नहीं किया जाएगा हमें निरंतर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ प्रयागराज की। प्रयागराज में कुंभ चल रहा था और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर इंग्लिश था, प्रयागराज का डीएम भी इंग्लिश था। तो वो वहाँ पे अपने गाइड के साथ घूमने गया कुंभ, और उसने ये घटना संभवतः 1870 के आसपास की है। और उसने अपने गाइड से पूछा कि ये इतने सारे लोग बगैर किसी निमंत्रण के कैसे इकट्ठे हो जाते हैं किसी नदी के तट पर। तो गाइड ने कहा कुंभ है। तो उसने कहा कि कुंभ क्या होता है। तो उसने गाइड ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा ये उत्तर तो हमारे पंडित जी देंगे। पंडित जी? उसने कहा पंडित जी कौन है? तो फिर योग्य आचार्य ढूंढे गए और वो अंग्रेज अधिकारी एक स्थानीय योग्य आचार्य से मिलाया गया। तो वो योग्य आचार्य ब्राह्मण ही रहे होंगे। वो अपने कुटी में बैठकर ज्योतिषी गणनाएं कर रहे थे और उन्होंने उनको कुंभ के संबंध में बताया कि जब बृहस्पति का और सूर्य दोनों का संक्रमण सूर्य की राशि पर हो जाता है, सिंह की राशि पर हो जाता है और तब कुंभ मनाते हैं। सब ये हिंदू सिद्धांत है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि बृहस्पति का परिभ्रमण एक राशि में 1 वर्ष के लिए होता है। तो वहां से इंग्लिश डॉक्ट्रिन, ईसाई डॉक्ट्रिन सेट हुई कि यदि हिंदू सिस्टम में ब्राह्मण को चैलेंज नहीं किया जाएगा, यदि ब्राह्मण को दोषी नहीं सिद्ध किया जाएगा, तो हिंदू समाज का विघटन कराना अत्यंत दुर्भर है। और वहां से उन्होंने डॉक्ट्रिन बनाई। रिस्ले डॉक्यूमेंट्स है इस संबंध में, रिस्ले के डॉक्यूमेंट्स हैं कि भारतीय हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए। और ध्यान दीजिएगा, उन्होंने नहीं कहा कि धोबी बड़ा खराब होता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठाकुर बड़े खराब होते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि लाला बड़े खराब होते हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बड़े खराब होते हैं। ब्राह्मणों ने बहुत विभाजन किया। भाई ब्राह्मणों के तो भारत में कहीं पे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे। ब्राह्मण तो राजाश्रय पे पल रहे थे। ब्राह्मणों का काम था पठन पाठन और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना। जब भारत में सारे पुस्तकालय इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए 12वीं शताब्दी में, उसके बाद भी ज्ञान यदि थोड़ा भी बचा हुआ है तो ये जो श्रुति परंपरा थी, श्रुति, इसीलिए उसको स्मृति और श्रुति कहते हैं, उनसे हम अपने ग्रंथों को बचा पाए। तो उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया और ब्राह्मणों के ये ब्राह्मण विरोध नहीं है, ये विरोध मूलतः छद्म रूप से हिंदू धर्म का विरोध है। और उसका दुष्परिणाम आप जाति या जातिवाद के विरोध में देखते हैं। और जाति को लेके भी हम लोगों को बहुत डिफेंडिंग नहीं होना चाहिए। है हमारी जातीय अस्मिता है, हमारे विचार हैं, लेकिन उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होता है, नहीं करना चाहिए और ना होता है। और अगर आप इसे 200 वर्ष 1806 का ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है और उसमें ब्राह्मणों से ज्यादा संख्या अन्य जातियों के छात्रों की है। डॉक्यूमेंट है ये, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, इसको आर्कियोलॉजी उससे देखा भी जा सकता है। तो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग, बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। इस विस्तारवादी इस्लामिक विचार को जितना ज़्यादा चैलेंज हिंदुओं से मिला है, शायद विश्व की किसी भी विचारधारा ने इसको इतना चैलेंज नहीं किया होगा। और आज भी निरंतर 1200-1300 वर्षों के निरंतर सतत आक्रमण के बाद भी आज भी भारत में हिंदू विचार को मानने वाले अनुमानतः 90-100 करोड़ लोग हैं जो हिंदू विचार को मानते हैं। और निरंतर प्रयास है कि इसको हटाकर अब्राहमिक विचार को लाया जाए, और इसके लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं, बहुत बड़ा पैसा का। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति, एक वर्ग है जिसके साथ बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, पैसा काम कर रहा है, फंडिंग काम कर रही है, और दूसरी तरफ स्वतः स्फूर्त हिंदू हैं
स्वतःस्फूर्त हिंदू हैं, जिनके लिए आत्म उन्नयन, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य हैं। तो हमने इसलिए अपनी प्रार्थनाएं भी सामूहिक नहीं की हमने, क्योंकि हम अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले लोग हैं। हमने लोगों ने कहा ईश्वरम से जीव विनाशी, हमने तो यही बताया ना। उस परम, उस जो ईश्वर है उसका ही अंश मैं हूँ सबसे ज़्यादा। कि हम हिंदू ने कभी नहीं कहा कि मैं उसका बेटा हूँ या उसका संदेशवाहक हूँ। सीधे सीधे कहा कि ईश्वर, मैं उसी का विस्तार हूँ, सीधे सीधे। और यदि बहुत श्रेष्ठ चेष्टा करेंगे तो उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जो ईश्वर की स्तर है हमारा। तो कभी भी हिंदुओं को इस विचार को लेके हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए कि क्यों हिंदू में एकता नहीं है, क्यों हिंदू सामूहिक रूप से काम नहीं करते हैं, क्यों हिंदुओं में कोई केंद्रीकृत व्यवस्था, कमांड व्यवस्था नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो वर्तमान हमारा संत वर्ग है, आप शंकराचार्य भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए, और जो भी भारत की आश्रम परंपरा है, जो भारत की संत परंपरा है जिसमें 10 वर्ग हैं, उनकी गणना करें, उनको आगे बढ़कर इस नेतृत्व को संभालना चाहिए था और उनको आगे बढ़कर हिंदू समाज को नेतृत्व देना चाहिए। और लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता हूँ कि, मेरा अपना मानना नहीं है कि हिंदू समाज को किसी प्रकार का, इस स्तर पे किसी प्रकार की हीन भावना अनुभव करनी चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा मैं धन्यवाद यहाँ पे फेसबुक के जुकरबर्ग को भी दूंगा। सोशल मीडिया के आने के बाद फेसबुक पे जिस प्रकार से हिंदू विमर्श फैला, लोगों ने हिंदू धर्म के बिंदु जाने और हिंदू धर्म की क्या श्रेष्ठताएं हैं, क्यों हमको हिंदू बने रहना चाहिए, हिंदू बने रहने से पृथ्वी का क्या फायदा है, संपूर्ण प्रकृति का क्या फायदा है, ये सारे विचार आम जन तक पहुंचे। तो फेसबुक का भी बहुत सारा योगदान है, बहुत बड़ा लाभ है फेसबुक के आ जाने से, इसका भी हिंदुओं को लाभ हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है कि हिंदुओं को कभी भी इस बात पे आत्महीनता का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू विचार की लड़ाई उससे है जो वार बुक को मानते हैं, जो युद्ध पुस्तिका को मानते हैं, जो युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। हिंदुओं ने कभी भी आक्रमण में बलात्कार करने को स्वीकार्यता नहीं दी। राम ने आक्रमण किया, क्या बलात्कार हुआ? कोई बलात्कार नहीं हुआ। कोई भी, यहाँ तक हमने बांग्लादेश अलग करा दिया, तभी बांग्लादेश पे अपनी सत्ता स्थापित नहीं करी, और भारतीय सेना ने वहां पे बलात्कार नहीं किया और पाकिस्तानी सेना पे बलात्कार के आरोप लगे। तो हिंदुओं का द्वंद्व किससे है? जहां लूटना, बलात्कार को मान्यता देना, लूट को मान्यता देना, ये उनके स्वाभाविक प्रक्रिया के अंग हैं। तो निश्चित सी बात है, जब ऐसी कुल विचारधारा से हमारा द्वंद्व है तो हमको अपनी नई नीतियां उसी के अनुरूप बनानी पड़ेंगी। और इसके लिए हिंदुओं को किसी प्रकार की हीन भावना की वो नहीं अनुभव नहीं करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि सारे मेरी समस्त सनातन विचार के मानने वालों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को, जिनको आप डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी या बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनके मन मस्तिष्क में आप कहते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, तो उनके दिमाग में ये जरूर डालिए कि वो नित्य प्रति कि अनुष्ठान पूर्वक पूजन अवश्य करें। और वो आपके दिमाग में डाल दिया गया ना कि कर्म ही पूजा है, वो भी वामपंथी विचार है। कर्म कभी पूजा नहीं है। कर्म अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। पूजा अलग है, पूजा ईश्वर आराधन है, हमारी अपनी परम सत्ता से मिलने की प्रक्रिया है। अरे कर्म तो हम कोई भी करेंगे, अरे मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर का कर्म करूंगा, मैं रिक्शा चालक हूं तो रिक्शा चालक का। जो हम कर्म करते हैं वो हमारे उदर पोषण की, हमारे पेट भरने की व्यवस्था होती है। अगर मैं डॉक्टर हो गया, मैं IAS हो गया, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं श्रमिक हूँ, तो ये मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपना पेट भरना है, मुझे अपना उदर पोषण करना है। लेकिन पूजा इससे बिल्कुल अलग चीज है। तो कर्म, भौतिक कर्म पूजा नहीं है। पूजा है ईश्वर के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया, और कर्म है अपने भौतिक उदर पोषण, भौतिक दायित्वों का निर्वहन। तो इस वामपंथी विचार से भी दूर हटे। और वर्तमान में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है शासन के स्तर से भी। ऐसा शासन है, अपेक्षा करी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो संदेश किया कि भारत में हिंदू विमर्श अभी प्रभावी है। 2014 में मोदी जी की सरकार में आने के बाद कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज तो स्वीकार हुई कि भारत में हिंदू विमर्श अभी प्रभावी है, हिंदू अभी बहुमत में है। तो यह भी बहुत सकारात्मक बात है।
और पुनः आप लोगों से निवेदन है, किसी भी प्रकार की हीन भावना का अनुभव ना करें। हिंदुओं ने जितना ज़्यादा अब्राहमिकवाद को चैलेंज किया है, विश्व की सारी सभ्यताएं, मेसोपोटामिया नष्ट हो गया, माया सभ्यता नष्ट हो गई, पूरा पर्शियन सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन हिंदू व्यवस्था नहीं नष्ट हुई। तो पुनः जय श्री राम, और कल के वीडियो में फिर मिलते हैं और आपके साथ किसी और विषय पे अपने विचार साझा करने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक दें, जिससे हमें मुझे बड़ा बल मिलता है और संपूर्ण हिंदू समाज को बड़ा मिलता है। धन्यवाद।